हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है सितंबर इंडोर कटिंग प्लांट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सितंबर का महीना है और अभी इंडोर प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हैं, देखने में भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छी शाइनिंग है इन पे। तो मौसम काफ़ी सुहावना है और इस मौसम में हम कुछ इंडोर की कटिंग लगा सकते हैं जो स्टेम से लग जाती है, कुछ डिवीज़न से लग जाती है, कुछ पत्तियों से लग जाती है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर इंडोर कटिंग प्लांट और इनको प्रोपगेट भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये सारे फूल पौधे जो हैं ये हैं परमानेंट एवरग्रीन। एक बार ख़रीदिए और इसे अपने घर में हमेशा के लिए ऐड कर दीजिए। तो ये काफ़ी ग्रीनरी भी बढ़ाते हैं घर के कमरों में और एयर प्योरीफायर भी होते हैं। तो बड़े सारे इसके फ़ायदे हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। वन बाय वन सारे इंडोर प्लांट का नाम जानते हैं कि कौन से ऐसे इंडोर प्लांट हैं जिनकी कटिंग को हम आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले ये है इंडोर प्लांट में सबसे स्पेशल और खूबसूरत प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये ग्रीन वेराइटी है, इसकी वेरीगेटेड पत्तियाँ आती हैं। तो ये सिंगल ग्रीन कलर में है और देखिए काफ़ी टॉल हो गया है। ये तकरीबन ये 3 से 4 फीट हो चुका है और इतना लंबा हो गया है कि अब ये इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जा रहा है। तो अभी इस स्टेज पे हम इसकी कटिंग को लगा सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके स्टेम कटिंग लेंगे एक पेंसिल के आकार की और उसके बाद हम चाहे तो इसी पॉट में इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाई हुई है गार्डन सॉइल की, जिसमें कंपोस्ट भी एडेड है, अलग भी इसकी कटिंग को लगाया जा सकता है और वाटर सॉइल दोनों में ही सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लग जाती है। तो ये पौधा जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया एयर प्योरीफायर होता है और इसकी जो ग्रीन वेराइटी है और साथ में वेरीगेटेड वेराइटी सभी को हम इंडोर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी इंडोर प्लांट है इसमें हमें एक ख़ास बात का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप भी देखिए, मैंने जो अपने इंडोर प्लांट रखे हैं ये इस तरीके से आंगन में मैंने रखा है। एक तरह से ये काफ़ी ब्राइट एरिया है और वैसे तो इस पे रूफ़ है, बट सामने से ये काफ़ी बड़ी सी विंडो है जिसमें नेट लगी हुई है, जाली लगी हुई है और उधर से बहुत अच्छी रोशनी आती है और इनडायरेक्ट सनलाइट आता है। तो जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं इनको थोड़ी सी ब्राइट लाइट भी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। जहाँ पे काफ़ी अच्छा एयरेशन होता है तो ये पौधे अच्छा ग्रो करते हैं। अदरवाइज़ धीरे धीरे ये पौधे बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कमरे में रखेंगे या इनको ब्राइट लाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2 पे ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम देखिए कितना अच्छा घना हो चुका है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। 7 से 8 इंच के पॉट में इसे रख सकते हैं, साथ ही इसे हैंगिंग पॉट में भी रखा जा सकता है। ये सिंगोनियम की ही वैरायटी है, वेरीगेटेड, और ये कटिंग से मैंने लगाई थी। अभी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं ये। तो एक तरह से ये वाइन्स की वैरायटी होती है। वाइन्स और क्लाइंबर में इसे हम फैला सकते हैं और इस तरीके से मॉस्टिक से या कोई बड़े से स्टिक से इसको हम चारों तरफ से फैला सकते हैं। क्योंकि जब ये काफ़ी घने होंगे, बुशी होंगे, तो एक तरफ से ये झुकना शुरू हो जाते हैं, तो इनको सहारे की ज़रूरत होती है। अभी आपने वेरीगेटेड वैरायटी देखी, अभी ये पिंक कलर की पत्तियों वाला सिंगोनियम भी हम देख सकते हैं। तो ये भी सिंगोनियम की वैरायटी है पिंक कलर में और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है और अच्छा होता है ये इंडोर के लिए। इसको तो मैंने इंडोर ही रखा हुआ है। तो ये कुछ इंडोर प्लांट मैंने रखे हैं घर के अंदर, बट यहाँ भी मैंने देखिए इस तरीके से बिल्कुल दरवाजे के साथ रखा है जहाँ पे हल्की सी ब्राइट लाइट भी आ रही है और अच्छी सी हवा भी आ रही है। तो काफ़ी एयरी लोकेशन है। और यहाँ पे है ग्रीन कलर का सिंगोनियम, सिंगल ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं और इसे मैंने सीढ़ियों पे रखा है जहाँ पे बिल्कुल ही इनडायरेक्ट लाइट है और ब्राइट लाइट मिल रही है। तो ये अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए इसमें इस तरीके से 2 प्लांट अलग अलग हैं, तो हम इसको कटिंग से लगा सकते हैं या डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट प्लांट है और पर्पल हार्ट प्लांट मैंने सीढ़ियों पे भी रखी है और रूम में भी रखा है। तो देखिए फ्लावर कितना अच्छा इसमें आ रहा है और इसकी पर्पल कलर की पत्तियां हैं, तो इनडायरेक्ट लाइट में भी अच्छा चल रहा है। वैसे तो ये धूप में भी चल पाते हैं बट अच्छा ग्रो कर रहे हैं कम केयर में। ये देखिए सीढ़ियों पे है, आपके सामने है और इसको हम सेमी शेड में भी रख सकते हैं या तेज़ धूप में भी रख सकते हैं, नो इशू। तेज़ धूप में रखें तो थोड़ा ध्यान रखें इनकी वाटरिंग वगैरह का। तो ये सब जगह अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, बहुत ज़्यादा
फ्रेंडली प्लांट होते हैं ये, और इनको कटिंग से, स्टेम कटिंग से हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा कम धूप मिलने पे ये लेगी हो सकते हैं या कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट ये सभी जगह चल पाते हैं। इंडोर हैंगिंग प्लांट के रूप में इसे किसी ब्राइट एरिया में रख सकते हैं जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट इनको मिल रही हो। और यहाँ पे ये खूबसूरत सा मनी प्लांट का पौधा है जो हर घर में काफ़ी पॉपुलर है। इसकी खूबसूरती जो होती है एवरग्रीन होती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसके पत्तियों का रंग आ रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है ये इंडोर। बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है इनको, तो ये रूम में भी आसानी से रख सकते हैं, वाटर सॉइल दोनों में ही। मनी प्लांट में एरियल रूट होते हैं और जितने भी वाइन्स वाले प्लांट हैं तो इस तरीके से इनके स्टेम कटिंग को हम कट करके आसानी से लगा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने कटिंग लगा दिए हैं वाटर में और बॉटल में इस तरीके से रख दिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, हैंग कर दिया है। रूम में भी इसकी कटिंग को हम लगा कर रख सकते हैं, जो मैंने भी लगा दिया है। तो ये स्टेम कटिंग भी हमने वाटर में रूम के अंदर लगाया है, जो काफ़ी अच्छा और डेकोरेटिव लग रहा है। बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं इससे। वाइन्स में ही एक अनदर प्लांट है और ये है ब्रोकन हार्ट प्लांट, जो मॉन्स्टेरा की वैरायटी होती है। और देखिए इसकी इस तरीके से कटी फटी पत्तियां होती हैं, तो ये लुक है इसका। ये भी हम इंडोर रख सकते हैं। वाइन्स की ही वैरायटी है, इसमें भी एरियल रूट है और आसानी से स्टेम कटिंग से वाटर सॉइल दोनों में ही लग जाएंगे। इनको भी तेज़ धूप में नहीं रखना है। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और रेयर होते हैं, बट काफ़ी सुंदर और हार्डी परमानेंट प्लांट होते हैं ये। स्टेम कटिंग से वाटर सॉइल दोनों में ही इसे प्रोपगेट किया जाता है। गाइस, स्पाइडर प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये स्पाइडर प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं और इनकी ये बेबी प्लांट है, इसमें देखिए एरियल रूट है। तो बेबी प्लांट को कट करके हम वाटर सॉइल दोनों में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये हैंगिंग प्लांट के रूप में। इंडोर इसे हम आसानी से सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत तेज़ धूप इनको नहीं चाहिए होता है और बहुत बढ़िया गुड लुकिंग प्लांट होता है ये। इसको डिवीजन से भी और प्रोपगेशन से भी लगा सकते हैं इनके बेबी प्लांट से। स्पाइडर प्लांट मैंने इंडोर ही रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। फिलेडेंड्रॉन, और कई सारी वैरायटी होती है फिलेडेंड्रॉन में। ये बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इस तरीके से। इसको भी हम कटिंग से, डिवीजन से लगा सकते हैं, इंडोर के लिए सूटेबल होता है। और यहाँ भी ये पान के पत्ते की तरह फिलेडेंड्रॉन ही है, अनदर वैरायटी। ये भी वाइन्स और क्लाइंबर है। इसको भी हम कटिंग से, स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं। इनके भी एरियल रूट होते हैं और मॉस्टिक से इसे हम काफ़ी दूर तक फैला सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया है हमारे गार्डन में, 12 फीट तक जा चुका है ऑलरेडी। गाइस, नेक्स्ट ये प्लांट है और ये है लकी बैम्बो प्लांट, जिसको हमने सॉइल में लगाया है और कटिंग से आसानी से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। डिवीजन से इसे ग्रो किया जा सकता है। गुड लक प्लांट है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं, शुभ प्लांट होते हैं। तो इसको घर में ज़रूर जगह दीजिए। साथ में इसको कटिंग से हम प्रोपगेट भी कर सकते हैं। वाटर सॉइल दोनों में इसे लगाया जाता है। बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने इसे नर्सरी से ख़रीदा था और अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। काफ़ी लंबा जाने लगे तो इसकी कटिंग लेकर हम लगा सकते हैं। लकी प्लांट में ही ये है पोथोस, जो मनी प्लांट की ही वैरायटी है, बट ये ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, बिल्कुल लाइट ग्रीन होता है, पैरेट कलर, और काफ़ी बढ़िया प्लांट है देखने में। साथ ही शुभ होते हैं, गुड लक प्लांट होते हैं। तो इसे भी हम घर में जगह दे सकते हैं और ये कटिंग से लग जाते हैं। मैंने कटिंग से लगा दी हुई है और इसका इंडिविजुअल वीडियो भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, तो स्टे ट्यून विथ अस। गाइस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन फील होगा। एंड नेक्स्ट प्लांट की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं 3 वाइन्स हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसको मैंने इसी तरीके से ब्राइट एरिया में रखा है और छत है यहाँ पे ऊपर, सामने बड़ी सी खिड़की है, एयरी है, ब्राइट है, इनडायरेक्ट सनलाइट है। तो ये जो है रेड वॉन्डरिंग जियो की ही वैरायटी है और वेरीगेटेड वैरायटी है। काफ़ी सुंदर इसकी पत्तियां हैं, बिल्कुल ही ये आर्टिफिशियल लुक आ रहा है इसमें, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये तेज़ धूप में भी जा सकता है, सेमी शेड में भी और इंडोर भी। बड़ी बड़ी पत्तियां इसकी आ रही हैं
और इसी में रेड वॉन्डरिंग ज्यू है, जो आप इसे तेज़ धूप में भी हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और इंडोर भी इसे वाटर सॉइल दोनों में ही लगा सकते हैं। ये सारे वाइन्स की वैरायटी है और कटिंग से आसानी से लग जाएगी। अगर आप इसको रख सकते हैं बाहर तो ये काफ़ी ज़्यादा रेड कलर, डार्क कलर आ जाता है, और घर में रखते हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है, बट ये सभी जगह अच्छे लगते हैं और आप दोनों जगह इसे लगाकर एंजॉय कर सकते हैं इसको। बट कटिंग से ज़रूर लग जाएगी ये पौधा। ये है टर्टल वाइन और इसे सेमी शेड में हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये हैंग होते हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये हमारे गार्डन में। इस तरीके से कटिंग से ही मैंने इसे लगाई हुई है और छोटी सी कटिंग मैंने इसमें रख दी थी और पता नहीं कब ये कटिंग लग गया है। तो बहुत ईज़िली प्रोपगेट होता है ये कटिंग से और बहुत ही हार्डी प्लांट है। एवरग्रीन पौधा होता है ये सारे। यहाँ पे फर्न है और फर्न में यहाँ पे बोस्टन फर्न है, ये जो पत्तियाँ हैं इसकी, और एस्पेरेगस फर्न है। तो ये सारे जो होते हैं डिवीजन से ग्रो हो सकते हैं। बल्ब होते हैं इनके अंदर, तो बल्ब को डिवाइड करके हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर है और इंडोर ब्राइट लाइट में हैंगिंग पॉट में इसे रख सकते हैं। ये एग्लोनिमा है और इसको हम डिवीजन से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है, देखने में काफ़ी सुंदर है, गुड लुकिंग है और इंडोर प्लांट है। ये एग्लोनिमा की अनदर वैरायटी है, तो इसे डिवीजन से और कटिंग से लगा सकते हैं। यहाँ पर है स्नेक प्लांट और ये भी बहुत अच्छा होता है। ड्वार्फ सेंसिवेरा है, इसको डिवीजन से और इसके पत्तियों से हम प्रोपगेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉल सेंसिवेरा है जिसको हम कटिंग से लगा सकते हैं, पत्तियों की कटिंग से, और इसके डिवीजन से भी लगाया जा सकता है। इंडोर ये बहुत अच्छे चलते हैं, डार्क लाइट में भी और डिम लाइट में भी ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। हवा को शुद्ध करते हैं ये पौधे, एयर प्यूरीफायर होते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है चाइना डॉल, जिसे अनदर नेम रेडर मचेरा भी कहते हैं, और इसमें फ्लावर भी आते हैं। पत्तियां तो खूबसूरत होती ही हैं, बट इसके फ्लावर तो और भी खूबसूरत लगते हैं और हमारे रूम को काफ़ी बेहतरीन लुक देते हैं। तो ये भी कटिंग से लगाया जा सकता है बरसात के महीनों में, और ये काफ़ी टॉल हो सकता है 10 से 11 फीट, तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कटिंग लगाकर। और इसमें फ्लावरिंग होती है, तो ब्राइट एरिया में रखें, वाटरिंग कम करना होगा दोस्तों। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंडोर कटिंग प्लांट के नाम जाने और इसे सितंबर में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और हमारे रूम को काफ़ी डेकोरेटिव बनाने के साथ साथ डस्ट फ्री, हमारे रूम को डेकोरेटिव न्यू लुक देने के साथ साथ डस्ट फ्री और पॉल्यूशन फ्री भी बनाएंगे। तो इसी तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।